दोस्तों, आप सभी का वॉइस बेस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हमारा महान देश भारत कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है और लोग में और प्रजा में बहुत ही भय व्यापक हो चुका है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये भारत देश बहुत ही महान देश है। इस देश में नारायण भगवान जी ने इस देश की रक्षा करने के लिए, इस ग्रह की रक्षा करने के लिए कई सारे अवतार धारण किए। स्वयं शिव जी ने भी इस देश की और इस ग्रह की रक्षा करने के लिए विषपान भी किया। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश को और ये ग्रह को, पृथ्वी नामक ग्रह को कुछ हो सकता है? कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। भगवान सब देख रहा है और कुछ भी भगवान होने देंगे नहीं। अभी जो हम कोरोना नामक रोग से जो डर रहे हैं, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आज से साल डेढ़ साल पहले क्या आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता था? तो क्या तब आप डरते थे? तो अभी क्यों डर रहे हो? अगर कोरोना रिपोर्ट में आता भी है तो आप उसकी जो दवाई है वो दवाई लीजिए, आराम से घर में खुद को क्वारंटाइन एक रूम में कर दीजिए और अध्यात्म में थोड़ा जुड़ जाइए, तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। और थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, थोड़े हमारे धर्म में जो मंत्र है अच्छे अच्छे शिव जी के, आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी भगवान या माता जी को मानते हो, उनका मंत्रोच्चार कीजिए, तो ये कोरोना तो यूँ चुटकी में निकल जाएगा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना काल में हमारी भारत की विवेकी प्रजा एक दूसरे पे दोषारोपण ना करे और विवेक का परिचय दिखाए। हमारे चुटे हुए जो प्रतिनिधि है, जो भारत की प्रजा ने अभी चुटे हैं, जिनको, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है और जो हमारे आज के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, वो अपने राजधर्म का पालन करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो सच्चे देश प्रेमी है। सरकार तो अपना काम करेगी ही, जो भी प्रतिनिधि केंद्र में है, स्टेट में है, शहर में है, उन सबको तो अपना राजधर्म निभाना ही है। लेकिन साथ ही साथ भारत की विवेकी प्रजा को भी अपना देश प्रेम और नागरिक धर्म निभाना है। दोस्तों, अभी 2 दिन के बाद यानी मंगलवार को 27 अप्रैल को श्री हनुमान जयंती आ रही है। मेरा सभी भारतवासियों से अनुरोध है कि अपने घर में बैठ के सुंदर कांड का पाठ करें, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए और पूरे देश के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना एक हवा में फैला हुआ वायु का रोग है और हनुमान जी भी, जिन्हें हम वायुपुत्र के नाम से भी जानते हैं, तो हनुमान जी की कृपा रहेगी ही। और ये कोरोना बहुत ही जल्द, ये जो कोरोना का जो समय है बहुत ही जल्द निकल जाएगा। कृपया करके आप डरे नहीं। जो भी कोरोना में जो नियमों का पालन करना है, जैसे कि आप मास्क पहनो, बिना वजह घर से बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, दिन में 2 बार नींबू निचोड़ के थोड़ा गर्म पानी जिसमें हल्दी डाल के आप 2 से 3 बार पीजिए, नींबू के रस का सेवन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए आधा घंटा और अध्यात्म में थोड़ा जुड़ जाइए। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो ये कोरोना का काल बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। कोई भी अफरा तफरी करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का परिचय देने की ज़रूरत है। और मेरा, जो लोग इस देश में समृद्ध है, जो रिच क्लास है, उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि वो देश छोड़ के भाग ना जाए और अपना देश प्रेम दिखाए। उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, शक्ति है, तो उसमें से ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करे और जो भी देश में निचले स्तर के गरीब लोग हैं, जो इस कोरोना से पीड़ित है, जो फाइनेंशियल भी टूट गए हैं, उनकी मदद करने का कोई रास्ता ढूंढे और उन तक वो हेल्प पहुंचाए। दोस्तों, समय एक जैसा कभी नहीं रहता। ये कोरोना का समय भी बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। आप अपनी सूझबूझ, धीरज
आत्मविश्वास और इतना विश्वास रखिए अपने भगवान पर और इस देश की मिट्टी पर कि किसी को कुछ होने वाला नहीं है, सब बहुत ही जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और बात रही ऑक्सीजन की, तो भारत देश में और भगवान ने इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी हमारे पर्यावरण में है नहीं। तो अननेसेसरी आप डरिए मत, डर की वजह से ही ऑक्सीजन शरीर में ऊपर नीचे होता है। धीरज से, खुद के प्रति आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख के इस समय का सामना कीजिए। खुश रहिए, आनंद में रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोरोना नियमों का पालन कीजिए और एक समझदार और भारत के एक विवेकी और इतने समर्थ देश के नागरिक होने के कारण एक अच्छा उदाहरण सभी देशवासी और भारत सरकार इस समय में दिखाए, ऐसा मेरा आग्रह और अनुरोध है। दोस्तों, आप हमारी चैनल वॉइस बेस को अभी ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही उत्साहवर्धक और देश प्रेम से युक्त वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।